नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था। आज हम उनके एग्जांपल्स करने वाले हैं, यानी अवकलन के उदाहरण। उसी के ऊपर बेस कल हमने कुछ उदाहरण किए थे, कुछ जो उदाहरण बचे हुए हैं वो आज हम पूरा करने वाले हैं। तो कौन कौन से और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको देखना है। हमने कल जो स्टडी किया था उसका थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टडी किया था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटी है जस्ट लाइक y = 2t³ + 5t + 9। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी अपने गिवन हुई है, गिवन है, इसका अपने को डिफरेंशिएट कैलकुलेट करना है, यानी अपने को dy/dt कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? dy/dt। dy/dt का मतलब क्या होता है? इसका अवकलन। जहां भी आपको d/dt दिख जाए, इसका मतलब जब भी कोई दो डिवाइडेशन है वो दिखने लग जाए तो यहां समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, यानी अवकलन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अवकलन की बात कर रहे हैं। तो इसका अवकलन निकालते हैं तो आप सिंपली में देख सकते हो d/dt और y की वैल्यू देखो फटाफट क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 2t³ + 5t + 9। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेट करना है, यानी d/dt और यहाँ पे क्या रखना है? 2t³ + d/dt और ये क्या रखना है? 5t + d/dt और यहाँ क्या रखना है? 9। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 कॉमन चला गया तो क्या बचता है? d/dt और यहाँ पे क्या बचेगा? t³। सर ये 2 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो इसके साथ जो मैच हो रहा है उसको तो वैसे रखो और जो मैच नहीं हो रहा उसको कांस्टेंट लेके बाहर लेके चले जाओ। प्लस यहाँ देखो 5 बाहर, क्या बचेगा? d/dt और यहाँ जाएगा t प्लस यहाँ 9 बाहर और d/dt और क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व करें तो 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक है, अपने को याद रखना है xn d/dx। अगर इस तरीके से कुछ दिखे तो आप समझ जाना उसका फॉर्मूला होता है nxn-1। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद जो सूत्र थे उसके अंदर हमने इसको लिखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 3, तो 3t 3 - 1। ठीक है, एक तो ये हो गया प्लस 5 और यहाँ देखो 1t 1 - 1। ठीक है, प्लस 9 और इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से जो बचे हुए पार्ट है उसको हम आगे लेके जाते हैं। तो देखो यहाँ पे फटाफट क्या होगा? 2 और 3 यानी 6 हो जाएगा ना? 6 भाई 2 × 3 6 और t² प्लस यहाँ देखो 5 और t 1 और यहाँ देखो प्लस 0। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है 6t² + 5t, यानी इसका जो अपने को dy/dt दिखता है वो क्या दिख जाएगा? 6t² + 5t। इसी तरीके से अब कहते हो कि सर ये चलो ये तो हमें समझ आ गया, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके ऊपर सर जो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब पेपर के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये चीज समझ आने लग जाएगा कि किस तरीके से हम इस पेपर का सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं बुक में, मतलब पेपर में जो आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से आंसर क्वेश्चन आएंगे वहां पे देखना, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। मैं क्वेश्चन आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और वहां से आप देख के दोनों मीडियम में दिख जाएगा, हिंदी में भी दिख जाएगा और इंग्लिश में भी दिख जाएगा। मैं सीधे सॉल्व करूंगा उसको। क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं, हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंट इज गिवन एज, यानी आपको क्या गिवन है? पोजीशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है? पोजीशन गिवन है, यानी x गिवन है। कितना गिवन है? 4t² + 60, 4t² + 60 और +5 यहां बोलता है वो वेयर x इज इन सेंटीमीटर, t इन सेकंड, यानी जो x है वो तो किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर है, और t है जो वो किसके अंदर है? ये सेंटीमीटर के अंदर है, और जो t है वो किसके अंदर है? सेकंड के अंदर, यानी t टाइम है और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये साफ साफ हमें पता चलता है यूनिट से। ठीक है, अब कह रहा है कि वो डिटरमाइन, फर्स्ट कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वो u कैलकुलेट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं। तो सर इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बात आपकी बिल्कुल सही है। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है? जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है? जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। यानी फर्स्ट की हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग।
इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक वेग। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक वेग। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक वेग। ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कब होगी? जब t इक्वल्स टू 0 होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी, अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करें कि चलो मान लीजिए हम इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला बनता है। वो क्या बनता है? v का, और v का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। होता है कि नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कह रहे हो कि सर ये कैसे पढ़ा आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? देखो मेरी बात है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमने स्टडी कर चुके हैं। अब कोई डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो उसको हम dx बोल देंगे, और कोई स्मॉल टाइम है तो उसको dt बोल देंगे। dx अपॉन dt यानी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये v को प्रदर्शित कर रहा है। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। ठीक है, अब अपने को dx अपॉन dt है, तो इसी को अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो d अपॉन dt, x की वैल्यू पुट कर दो। क्या है? 4t² प्लस 6t प्लस 5। सर मुश्किल है ये, तो शुरू में लगेगा आपको, लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए इजी होता चला जाएगा। क्या लिखेंगे अपन? v इक्वल्स टू d, कर लो अलग, 4t² d अपॉन dt, ठीक है, प्लस d अपॉन dt यानी 6t, और प्लस d अपॉन dt यानी 5। ठीक है, जो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो अभी ध्यान से, ये सिंपल आपके पास क्या आ गया? डिफरेंशिएशन आ गया, यानी अवकलन आ गया। अब हमें यहाँ से क्या सॉल्व करना है? अवकलन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, v 4 कांस्टेंट d अपॉन dt आ जाता है, और क्या आ जाएगा? t² प्लस 6 कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, और क्या बचेगा? ओनली t, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर चला गया, क्या बचेगा? ओनली 1। अब इसका क्या करना है? अपने को डिफरेंशिएशन करना है। एक ही फार्मूला अपने पास, कौन सा? x टू द पावर n x n माइनस 1, यही फॉर्मूला है। लगा दो, फटाफट अप्लाई कर दो। 4 2t 2 माइनस 1। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए भाई, मैं थोड़ा सा आप स्पीड ले लूंगा। 1 1 माइनस 1, अगर किसी कोई हमारे साथ नहीं आ पाया है तो उसको पुराने लेक्चर देखने की जरूरत है। मैं यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करूंगा और थोड़ा फास्ट भी करूंगा, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आती है तो सिंपल सी बात है, उसने प्रैक्टिस नहीं की है, यानी उन्होंने पुराने लेक्चर्स को सही तरीके से नहीं देखा है, और अगर देखा भी है तो प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा है तभी आंसर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वरना नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर अपना आंसर क्या आ गया? 6 1 t टू द पावर 0 प्लस 1, यानी आपका जो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी की हम बात करें तो ये आता है आपका 8t प्लस 6, t टू द पावर 0 हो गया, यानी 8t प्लस 6, बट यानी परंतु बोलते हैं इसको। ठीक है, परंतु t इक्वल्स टू 0, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा? t इक्वल्स टू 0। मैंने बताया ना प्रारंभिक वेग t इक्वल्स टू 0, तो पुट कर दो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 into 0 प्लस 6, यानी v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप कह रहे सर मीटर क्यों नहीं लिखा आपने? भाई वहां साफ साफ लिखा हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर के अंदर है तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर बुक में उसको मीटर में दिया हुआ है तो अपन उसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बुक में कुछ भी दिया हो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये देखना है कि सबसे पहले दिया क्या हुआ है। अब कह रहे हो कि सर यहाँ पर अपने को ये समझ आ गया, सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें लग रही है कि सर ये इतना डिफिकल्ट क्यों है। भाई मैं आपसे कह दूं, डिफिकल्ट ये इसलिए है क्योंकि आपने इसको ज्यादा टाइम नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बिताओगे इनके साथ, जैसे जैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे, तो ये डिफिकल्टीज जो भी हैं वो दूर हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। x की वैल्यू दी थी x सेंटीमीटर में t सेकंड पर, इनिशियल वेलोसिटी पूछी t इक्वल टू 0, लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। बस अब x की वैल्यू रखी और x का सीधा हमने क्या किया है? अवकलन किया है, और लास्ट में t इक्वल टू 0 क्यों रख दिया? क्योंकि ये प्रारंभिक वेग पर ज्ञात कर रहे हैं, तो v आ गया। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकंड। अपना जो वेलोसिटी है वो पूछ रहा है सेकंड में 8t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो t इक्वल टू क्या होगी? 2। तो इसी इक्वेशन में क्या रख दो? t इक्वल टू d, 2 रख दो, 8t प्लस 6, तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा? 8 into 2 प्लस 6, यानी 16 प्लस 6 यानी 20
4 हो रहा है क्या भाई? देखो नहीं हो रहा सर, यहाँ पे 24 नहीं, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जोड़ लेना भाई किसी को दिक्कत हो तो, अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप जोड़ लेना। आप ये मत सोचना कि सर ये चीजें कहाँ से आई है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और फटाफट उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब बात यहीं तक भी रहती है, दूसरे पॉइंट में तो पूछ लिया उसने कैलकुलेट वेलोसिटी 8t = 2 सेकंड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड पॉइंट में एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और बात है इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो। अब देखो यहाँ पे शुरू वाली जो चीज है ना वो नहीं पूछ रहा, वो एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन के लिए तो माहौल ही बदल जाएगा। कैसे? देखो एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या कैलकुलेट, देखो यहाँ फटाफट एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन ए निकालना, ए का फॉर्मूला होता है dv/dt। सर ये कैसा आया? भाई मैंने आपको विमा सिखाई थी और उस विमा के अंदर एक चीज पढ़ाई थी कि जो एक्सीलरेशन होता है जो वो होता है वेग अपॉन समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग अपॉन समय होता है। अब स्मॉल वेग है, वेग स्मॉल है तो वहां पर उसको dv बोल देंगे, और अगर टाइम भी स्मॉल है तो उसको बोल देंगे dt। जब कोई तात्क्षणिक मान होता है, हिंदी में तात्क्षणिक, इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस, पढ़ेंगे अभी बहुत चीजें पढ़ोगे आप धीरे धीरे। पहली बार इंट्रोड्यूस हो गए तो वो चीज़ आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उन चीज़ों के साथ आप फैमिलियर हो जाओगे, और जब उन चीज़ों के साथ आप फैमिलियर हो जाओगे तो वहाँ से चीज़ें आपको सिंपल समझ आने लगेंगी। हम बात कर रहे थे अब d/dt। अब वेलोसिटी देखो भाई वहाँ से ये रहा 8t+6, इसी का इंपॉर्टेंट रोल है 8t+6। फटाफट इसका एक्सेलेरेशन कर दो, तो d/dt, तो 8t को अलग कर दो प्लस d/dt और इस पे 6 रख दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो 8, अब यहाँ पे 8 बचेगा और क्या बचेगा d/dt, और यहाँ t बचा प्लस 6 और d/dt, यहाँ पे क्या बचता है 1 बचता है। इसको आगे और सॉल्व कर लो तो 8 और यहाँ देखो 1t 1 - 1 प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो 8t0 प्लस 6 यानी 0, 6 × 0 तो 0 ही होता है, 8t0, t0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8t1, t0 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी t ओनली 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलरेशन की आ गई। वो कह रहा था ना कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर, आ गया ना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्थ में वो यही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एट t = 3। अब वो फोर्थ पॉइंट में, ये तो हमारा थर्ड था भाई, फोर्थ पॉइंट में वो क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है कि वो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट t = 3 सेकंड, की 3 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन क्या होगा। और x की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, सिंपल थी, मैंने इरेज कर दी, मैं वापस बोल रहा हूं 4t² + 6t + 5, यानी x की वैल्यू क्या है 4t² + 6t + 5, यही था ना 6t + 5, 4t² 6t + 5। अब यहाँ पे t = 3 सेकंड पर क्या पूछ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 3 + 5, ठीक है भाई। अब निकाल दो फटाफट, 4 × 9 प्लस 18 प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 18 प्लस 5। x इक्वल टू आ गया, तो x इक्वल टू इसको 36 और 5 कितना होता है 41, यानी 41 मीटर। मीटर के सेंटीमीटर में रहता है, सेंटीमीटर, क्लियर? 41 सेंटीमीटर। आंसर आ गया ना? तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई ऐड करने में दिक्कत आ रही है, 36 18 54 होते हैं, 54 5 में 59 होगा भाई, गलती करवाओगे तो बर्बाद हो गया, तो ऐसी गलती होती है मेरे से तो, ठीक है। कितने हो गए 59 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? यहाँ से चीज अब समझ आने लगी आपको कि किस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद आसानी से कि जो अवकलन है उसको हम पढ़ सकते हैं। किसको पढ़ सकते हैं? अवकलन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसको पढ़ सकते हैं? अवकलन को पढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ से उस अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ और अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, तब उनको देखेंगे हम कि वो किस तरीके से वहां पर उसका यूज करेंगे और वहां से अपन आंसर निकालेंगे। तो अगर दूसरा क्वेश्चन करोगे तो वो चीज आसानी के साथ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। भाई देखो सीधी सी बात है कि सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो आप तो फिजिक्स में, भाई फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों जुड़वा भाई बहन,
मतलब दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटीज होती है। जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है ना, वैसे ही मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। क्योंकि सॉल्यूशन अगर न्यूमेरिकल, अगर देखो आपको नीट और जेईई करना है ना, तो न्यूमेरिकल पे पकड़ बना लो। अगर आपकी न्यूमेरिकल पे पकड़ बन गई तो नीट और जेईई आपका हो जाएगा। और जो थ्योरी है ना, अगर आप कहते हो कि सर मुझे थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी है, तो जितने थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल करोगे ना, उतनी ही थ्योरी आपकी क्लियर होती चली जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, और वो जब कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल्स में होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो जब वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर मैंने यहाँ से आपको अवकलन करना नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे आपको अवकलन करना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी है। अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुत मजेदार है। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन मास 5 kg एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। मतलब कि आपको वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है? 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको वेलोसिटी गिवन है। अब कहता है ये कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg, मास भी गिवन है। मास क्या है? 5 kg। कोई बात नहीं भाई, गिवन है तो क्या हो गया। और kg एट एन इंस्टेंट t गिवन बाय एक्सप्रेशन भी दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट द t इक्वल्स टू फोर्स, यानी फोर्स कैलकुलेट करना है आपको। ये कैलकुलेट करना है 8t इक्वल्स टू 4 सेकंड। देखो भाई, दिमाग लगाया ना बंदे ने, क्या दिमाग लगाया है कि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। अब अपने को वेलोसिटी गिवन है, अब फोर्स का फार्मूला ढूंढना है सबसे पहले। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स का मतलब बल होता है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बल बोलते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है m into a, यानी मास into एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मास अपने गिवन है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सीलरेशन। अगर मैं यहां से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है dv/dt, और d देखो यहां पे d/dt, और v देखो यहां पे क्या जाएगा? 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 10। इसको अलग अलग सेपरेट कर लो फटाफट। 2t क्यूब d/ क्या हो जाएगा? dt प्लस d/dt, और यहां जाएगा 3t स्क्वायर प्लस d/dt, और क्या जाएगा यहां पर? 10। आगे बढ़ो तो यहां देखो 2d/dt, और क्या हो जाएगा? t क्यूब प्लस यहां देखो 3 कॉमन आ जाएगा, और d/dt, और क्या बचेगा? t स्क्वायर प्लस 10 कॉमन d/dt, और क्या बचेगा यहाँ पर? 1। अब देखो मैं इसको सॉल्व करते जाएंगे तो अपन 2, अब t क्यूब का देखो x टू द पावर, एक ही फार्मूला है अपने पास। x टू द पावर n का क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 प्लस, है ना, ये हो गया सॉल्व 3, और यहाँ देखो 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 10, और ये हो जाएगा 0। क्लियर? हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6t स्क्वायर, t स्क्वायर है भाई, क्या है? t स्क्वायर प्लस 3t, फिर 6t1, और प्लस फिर 0। ठीक है, यानी आपका इस 0 को हटा देते हैं तो ये आंसर आ जाता है a का। अपने को चाहिए फोर्स, और फोर्स F इक्वल्स टू होता है m इंटू a, और वो भी 8t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, है ना। तो F इक्वल्स टू m की वैल्यू रखो 5, और t a की वैल्यू रख दो 6t स्क्वायर प्लस 6t1, और अब t इक्वल्स टू 4 रख दो। F इक्वल्स टू 5 और 6 और 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, तो F इक्वल्स टू 5, और यहाँ देखो भाई 4 इंटू 4 16, यानी 6 इंटू 16 प्लस 24। निकालो भाई F इक्वल्स टू 5, और इसको सॉल्व कर लो। 16 इंटू 6 करते हैं तो कितना जाएगा? 96 प्लस 24, और F इक्वल्स टू 5 और 96 4 कितना होते हैं? 0 और 11 12, 120 हो गया ना भाई, ठीक है। और F इक्वल्स टू निकालोगे तो 0 और 600 न्यूटन, तो कितना आ गया? F इक्वल्स टू 600 न्यूटन। आंसर कितना आ गया आपका? F इक्वल्स टू 600 न्यूटन। क्लियर हुआ ना? क्या आ गया? F इक्वल्स टू 600 न्यूटन। तो ये पावर होती है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फिर मजे आएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो आप फिर दिक्कत है भाई। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी मीडियम में भी दिख जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो फिर तो सीधी सी बात है, आपको चीजें समझ आने लग गई। अगर इस तरीके से आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो
तो भाई फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, अपने को सिंपल से कर लेंगे थोड़े, ये दोनों टफ थे, ये बुक के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने थोड़े करवा दिए। टफ आपको लगे होंगे कोई बात नहीं, आप सिंपल लग जाएंगे, ये तो सिंपल और टफ तो चलता रहता है ना। और जब आप दूसरी बार इस वीडियो को देखोगे तो वहां से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, और जिनके पास बुक अवेलेबल हो, मार्केट से जो बुक लेके आ चुके हो, जिनके पास बुक हो, तो वहां से भी क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अपने पास डिस्प्लेसमेंट है 2t³ प्लस 5t² प्लस 3, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको अपने मीटर में बोल दिया। मैं कहता हूं कि अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करो और 8t = 2 सेकंड, ये करो कैलकुलेशन। आपके पास कॉपी पेन है, निकालो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ फटाफट, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कह रहा हूं मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है यानी x गिवन है, विस्थापन गिवन है, और आपको यहां पर वेलोसिटी ज्ञात करनी है 8t = 4 सेकंड यानी t = 2 सेकंड पर। t = 2 सेकंड पर फटाफट ज्ञात करो, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। और अगर ऐसा करते हो तो फिर यहाँ से आपको बहुत मजा आने वाला है। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका मन पूरी तरीके से पढ़ने में है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, यानी आपके जो भी आंसर्स आएंगे वो सही आने लगेंगे। और अगर ऐसा आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलो आप करते रहो, मैं भी आपके लिए करता हूँ। v का फॉर्मूला होता है dx/dt, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि dx/dt होता है। अब x की वैल्यू पुट कर दो भाई, d/dt क्या रख देंगे 2t³ प्लस 5t² प्लस 3 रख दिया ना, बस अब इसको सोल्व कर दो। 2t³ v के बराबर आता है और d/dt, पहला v हो गया प्लस d/dt और दूसरा ये हो गया 5t² और तीसरा ये हो गया d/dt और 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 2d/dt और ये हो जाएगा t³ प्लस 5 और हो गया d/dt और t² और प्लस 3 और d/dt और dt यहाँ पर जाएगा 1। अब तो देखो मैंने बहुत प्रैक्टिस, मैंने कल आपसे 15 क्वेश्चन करवाई थी, लगभग तीसरा चौथा क्वेश्चन अपना भी ये है, तीसरा क्वेश्चन है ना। कल भी अपने 5-7 क्वेश्चन किए थे और अभी होते रहेंगे, 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अपन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो v = क्या आ जाएगा, देखो भाई 2 और यहाँ पे t³ है तो 3t। अब अपने को याद होना चाहिए भाई, ठीक है, x⁴n का फॉर्मूला यूज हो रहा है। आगे देखो इसमें फटाफट क्या जाना है बताओ, 5 और 2t 2 - 1 आ रहा है ना मजा पढ़ने में। मैं आपसे कह दूं, पहले दिन आपको ऐसा लगा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं और चीजें बहुत सरल लगी होंगी आपको, लेकिन आप जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके लिए टफ होती चली जाएंगी। क्यों भाई, क्योंकि अब आप धीरे धीरे अपना लेवल बना रहे हो। मैंने कहा था आपसे कि नीट और जेई का जो बेसिक है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा और उसमें ये क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है कोई दूसरे प्लेनेट से उतर के वो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस उनका लेवल बढ़ता चला जाता है। वो कहते हैं ना कि अपन कोई भी सॉल्व करते हैं तो कोई भी चीज होती है उसके 3 लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट सबसे टफ होता है, लेवल सेकंड मीडियम होता है, लेवल थर्ड हर कोई कर लेता है। तो ये क्वेश्चन वो है जिनको हर कोई कर लेता है। अब कुछ क्वेश्चन टफ, इनमें थोड़ा सा घुमा दो तो वो सेकंड लेवल का चला जाता है और इसी को थर्ड में बदल दो, यानी आईआईटी और जो नीट के क्वेश्चन होते हैं वो लेवल फर्स्ट के आते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा और बदल देते हैं वो, और वो लेवल फर्स्ट में जाते हैं। मेथड यही होता है, तरीका भी यही होता है, बस उसको समझने का फेर होता है, और जो समझ जाता है वो आंसर ला देता है, जो नहीं समझता उसके लिए वो सब ऊपर से चला जाता है। वही चीज आपके साथ यहाँ होगी। अगर शुरू से लेक्चर्स आपने पढ़े हैं तो आराम से समझ आ जाएंगे, और अगर आप बीच में एंट्री मारते हो तो भाई फिर समझिए नहीं आने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करें तो v = 6t² प्लस 10t1। कहीं गलती हो जाए तो बता देना भाई मुझे, वैसे कोशिश करूंगा कि नहीं हो। अब अपने को t = 2 सेकंड रखना है, यानी अपने को 2 सेकंड रखना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे t = 2 सेकंड रख दिया तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 6 2² प्लस 10 और 2, तो कितना हो गया 6 × 4 प्लस 20। तो अगर आंसर निकालें तो 24 प्लस 20 यानी 44 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई आपकी वेलोसिटी? आ गई ना वेलोसिटी? कितनी वेलोसिटी आ गई? 44 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा हूँ, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। t⁵ 5
यहाँ 2 कर दो और यहाँ 3 कर देना और यहाँ पर ओनली t रख देना। और अब बताओ यही आंसर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में। करो करो फटाफट सॉल्व करो, अपनी कॉपी पेन निकालो और वहां पर उसको सॉल्व करना शुरू करो। बहुत मजा आएगा और 100% आएगा। आप सबको सॉल्व करना है। अगर आप सारे सॉल्व करते हो तो फिर बहुत मजा आने वाला है। करो सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम लगे कोई बात नहीं, कोशिश करो साथ के साथ में कि सॉल्व हो जाए और आंसर आ जाए। क्योंकि मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ पर कि मेरे से आंसर आ जाए। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, फिर मैं भी कोशिश करूंगा आपके बाद। देखो चलो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 2⁵ प्लस 2³ प्लस 3t। दिख रहा है आपको? अब यहाँ देखो आप 2⁵ है ना, और 2³ और 3t। सर हिंदी इंग्लिश का तो कोई मैटर नहीं है भाई। अगर आप किसी को हिंदी अंग्रेजी कोई मैटर दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर कुछ चीज़ आप क्लियर नहीं हो रही। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों भाषाओं में। अगर फिर भी किसी कारणवश किसी को कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, पावर 5 यहाँ 2 3। मैं तो देखो इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हो फिर कर लोगे आराम से, है ना। तो यहाँ पे पहले भी करें तो 2 तो बाहर रह गया और 5 है और यहाँ हो जाएगा 5 - 1। ठीक है भाई, यहाँ देखो सेकंड वाले में 3, 2 तो बाहर है, 3 यहाँ जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा और प्लस 3 और यहाँ बचेगा 1 t1 - 1। अब यहाँ देखो 10t⁴ प्लस 6 2 प्लस 3t⁴ और t⁴ 1 होता है। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लो, 10t⁴ है ना भाई, प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी हो जाएगी 4 और 3⁴ प्लस 6 और 3⁴ प्लस 3। अब ये सॉल्व करना है यार। ये 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 27 दिया। मेरे को मैथमेटिक्स थोड़ी कमी आती है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, आप सॉल्व कर दो। 81 होता है ना, 81 तो 81 10 × 81 प्लस 6 और इसका देखो 9 प्लस 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 810 प्लस 54 प्लस 3। आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपको क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया। इतना आगे सॉल्व कर लेना, हो गया ना सॉल्व। आया मजा सॉल्व करने में। यही चीज बस मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा टाइम आप दोगे तो चीजें और अच्छी तरीके से आपकी क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था, अब ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वो अब करने वाले हैं। उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस आधार पर, किस बेस पे सॉल्व किया जाता है। देखो मैंने कह दिया आपसे y = 2 sin x प्लस 3 cos x। करो सॉल्व। आपको निकालना है dy/dx। ठीक है, आप देखो d/dx y की वैल्यू रख दो 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है भाई, इस पे देखो d/dx 2 sin x सेपरेट करना है। पहला हमारा रूल तो वही है d/dx, रूल थोड़ी बदला है, क्वेश्चन ही तो बदलते जा रहे हैं। 2 d/dx और sin x। अब फॉर्मूले आप खोलो फटाफट, जहां पे आपने कल लिखे थे, यानी बीते हुए दिन लिखे थे, बीते हुए लेक्चर में
वो फटाफट कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे देखो 2 और sin x हो जाएगा cos x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और प्लस 3 और cos x हो जाएगा माइनस sin x। अब सॉल्व कर लो तो 2 cos x माइनस 3 sin x आ गया ना आंसर। ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस चीज साथ में कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। कैसे करते हैं देखो, कोई गिवन है x इक्वल्स टू 2 sin 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा। अब देखो सर क्या करते हैं, सर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 हटा दो और ये 3 भी हटा दो, बस ये है sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब क्या करना है अपने को, dx अपॉन क्या करना है, d थीटा करना है। अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर थीटा नहीं है तो आप यहाँ पर अवकलन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, अवकलन नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर चीजें आपकी वहां से क्लियर भी नहीं होगी। समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। ठीक है भाई, dx अपॉन dt कर दो फटाफट, d अपॉन d थीटा रख दो, sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। d अपॉन d थीटा sin 2 थीटा प्लस d अपॉन d थीटा और cos 2 थीटा। ठीक है भाई, अब सेपरेट है। अब अपने को sin ax का फॉर्मूला लगाना है और cos ax का मैंने बताया था वहां से, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करें इसकी तो ये हो जाएगा, हमने लिखा था a sin ax यानी 2 sin के बजाय cos हो जाएगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा यही था ना, प्लस यहाँ देखो 2 और cos का हो जाएगा माइनस, तो माइनस sin 2 थीटा यही होता है ना। सॉल्व करोगे इसको तो 2 cos 2 थीटा माइनस 2 कॉमन आ गया दोनों में से और लिख देना sin 2 थीटा। ये होता है भाई डिफरेंशिएशन, अवकलन। आपने सीखा था ना जो अवकलन, इस तरीके से ये आपके अवकलन होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी मेथड्स बताए थे आपको सारे क्लियर हो गए। एक दो मेथड बचे हैं तो उनको अपन बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके पैटर्न बचे थे एक दो, जैसे चैन रूल बचा था और एक मल्टीप्लाई वाला बचा था, वो यूज नहीं हुआ। आपको कहने का मतलब ये हो सकता है बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो अपन उसको वहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आज मुझे इतना ही बताना था, ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा एक अगला टॉपिक है अपना, बहुत इजी सा है, उसको मैं चाह रहा था कि आज मैं आपको पढ़ा दूं। वो जो टॉपिक है आपका वो है राउंड ऑफ डिजिट्स। क्या है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। नया टॉपिक एकदम, मैं उसके लिए बात करूं वो है आपका राउंड ऑफ डिजिट्स। जैसे अपन ने पढ़ा था ना सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे एक छोटा सा टॉपिक है राउंड ऑफ डिजिट्स। वो इसलिए ले लिया क्योंकि एक टफ ले लेते हैं, एक इजी ले लेते हैं, दोनों यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे आज राउंड ऑफ डिजिट, यानी पूर्णांक। जो अंक होते हैं उनको पूर्ण करते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, राउंड ऑफ डिजिट बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में एकदम से बात करें तो अंकों का पूर्णांकन करना है ना, राउंड ऑफ डिजिट्स। क्लियर, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स है ना, ऑफ ये वाला राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसको बोल रहे हैं अंकों का पूर्णांकन करना। ठीक है भाई, हिंदी में हो गया और इंग्लिश में हो गया। इसके कुछ रूल्स हैं, मैं स्क्रीन पर दिख जाएंगे रूल्स आपको। पहला रूल है, इफ द डिजिट टू ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज्ड। यानी एग्जांपल देखना, मैं पहले रूल का एग्जांपल बता रहा हूं। पहले रूल का एग्जांपल है, रूल्स आपको लास्ट में दिखेंगे सब, अभी नहीं दिखेंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पर रूल्स आप सबको लास्ट में दिखेंगे। पहले मैं रूल बताता हूं। पहला रूल है कि अगर कोई अंतिम संख्या इस तरीके से है, अब ये जो अंतिम संख्या है प्रीसीडिंग डिजिट है, यानी लास्ट की संख्या है वो 5 से लेस है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं। दूसरा रूल है हमारा, उसका एग्जांपल है कि 1.56 है, यानी जो दूसरी डिजिट है वो क्या है, मोर देन 5 है। क्या है, मोर देन 5 है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो ध्यान से। 1.56 को हम लिख सकते हैं 1.6।
अगर मोर देन 5 है तो इसको बदल दो, बिलो है तो मत बदलो, 1.2 रह गया। मोर देन 5 है तो इसको 1.6 कर दे। रूल नंबर 3 जो है उस एग्जांपल देखो, जो आपका रूल नंबर 3 है उसके लिए हम बात करें तो वो कहता है कि इफ द डिजिट टू ड्रॉ 5 इज 5 एंड द प्रीसेंट डिजिट इवन देन नॉट चेंज। अगर कोई मतलब कि ऐसा आ जाता है जैसे तो 5 से ऊपर है 5 से कम है 1.25 आ गया, बात सही है सर। अब 5 तो ना तो कम है 5 से, ना ज्यादा है 5 के बराबर है, तो उससे पहले वाली डिजिट देखनी पड़ेगी। अगर ये इवन है, अगर ये क्या है इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको लिख देंगे 1.2। क्या है इवन है तो 1.2। और फोर्थ रूल है इसका कि अगर ये ओड हो जाती है यानी 1.35 है तो ये ओड है। ओड का मतलब होता है विषम, क्या होता है विषम, और इवन का मतलब होता है सम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा और हो जाएगा 1.4। ये हमारे 4 रूल्स थे जो आपको स्क्रीनिंग पर दिखेंगे। ठीक है भाई, मैं इसी के साथ आपसे आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो चैट खत्म होने के बाद यानी क्लास खत्म होने के बाद नीचे ही नीचे कमेंट बॉक्स आता है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छा दूं, लेकिन आपको वो आप तक वो कैसे पहुंचता है या आपको वो कैसा लगता है उसका फीडबैक आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आप सबको अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। परेशानियां आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। जब तक परेशानियां नहीं आएंगी जब तक हम सीखेंगे भी नहीं। जब तक आपको डाउट्स नहीं आएंगे जब तक हम सीखेंगे भी नहीं। डाउट्स भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, हम उन सबको क्या करेंगे क्लियर करेंगे। समय रहते हुए हम सब चीजों के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।